Everyone, welcome back again. Today we are going to continue our chapter breathing and exchange of gases, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की. सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो. तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है. तो पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की. तो 97% जो हमारी ऑक्सीजन होती है, जो ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती है. तो ऑक्सीजन जब हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो ऑक्सीजन का 97% जो पार्ट होता है वो हमारा रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है. तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके 97% हमारी जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है. बची कितनी 3%. तो 3% जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी प्लाज्मा के साथ डिजोल्व होकर डिजोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है. नियरली 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें. वेरे 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. HCO3 नेगेटिव ये बाइकार्बोनेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसके थ्रू 70% कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती है या ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बॉडी में, और उसकी 20 to 25% जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ हमारा जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है. अब जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व स्टेट में जाती है प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है. अब जो हीमोग्लोबिन है वो 4 यूनिट से मिलके बना है. 4 पायरोल रिंग होती हैं जो हमारी आयरन के थ्रू अटैच होती हैं. हीमोग्लोबिन के मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो हर एक यूनिट है, हर एक रिंग है जो हीमोग्लोबिन की, उसमें एक आयरन प्रेजेंट होता है. तो एक आयरन जो है वो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव की स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रखे हैं, ठीक है. उसकी कैपेसिटी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी है, बट वो यहाँ पे फेरस फॉर्म में है, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है. और हर एक हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, ठीक है. 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन की. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन होगा तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करने की क्या रखेगा, कैपेबिलिटी रखेगा. तो अगर हम 100 ml की बात कर रहे हैं, 100 ml जो ब्लड है, या फिर हम बोले 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड है, 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड या फिर 100 ml ऑफ ब्लड, उसमें अप्रोक्स 15 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है. कितना होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 100 ml ब्लड होगा वो हमारी अप्रोक्स 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है. जो 100 ml ब्लड होगा वो कितना हीमोग्लोबिन कंसिस्ट करता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कंसिस्ट करता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अबाउट 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा. तो एक कंडक्टिंग साइकिल में जो ब्लड है वो अबाउट 25% जो ऑक्सीजन है, 25% ऑक्सीजन को वो टिश्यूज़ में भेज देता है, ठीक है, टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है. 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, टिश्यू में. एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के टाइम पे जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसका 25% पार्ट जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो टिश्यूज़ में पहुंचाता है. तो अगर हम 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है जो अप्रोक्स 20 ml ऑक्सीजन को बाउंड कर सकता है. तो वो टिश्यूज़ में कितनी पहुंचाएगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारी कहाँ पे जाएगी, टिश्यूज़ के अंदर जाएगी, ठीक है. अब जो बाइंडिंग होती है हमारी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है ऑक्सीजन का कैपिलरी के ब्लड में, ठीक है, कितना पार्शियल प्रेशर है. बट जितना ज़्यादा हाई पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी होगी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की. बट अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, PCO2 यहाँ पे क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है.
जो हमारा पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर है, वो भी अफेक्ट करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करती, बल्कि वो क्या फॉर्म करती है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, बाइंड करके बॉन्डिंग बना के आयरन मॉलिक्यूल के साथ वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। ये कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर रही हीमोग्लोबिन को, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। अब यही ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज़ में जाके रिलीज़ हो जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है, क्योंकि टिश्यूज़ में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे ब्लड के। ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, जिसको हम बोर इफेक्ट में भी इंक्लूड करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड बोर इफेक्ट इन डिटेल। तो बोर इफेक्ट यही कहता है कि भाई जहाँ पे ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का हाई लेवल होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो ऑक्सीजन मूव करेगी कहाँ पे, लो पार्शियल प्रेशर की टुवर्ड्स मूव करेगी, और जो हमारा शिफ्ट होता है डिसोसिएशन कर्व का वो राइट साइड में हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ? तो पहला तो होता है पार्शियल प्रेशर। पहला जो पॉइंट होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि कितनी ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। जितना हायर पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है। जब रिमेनिंग हीमोग्लोबिन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन पूरा सेचुरेट हो गया है, पूरा वो बाइंड हो गया है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है। कौन से कॉम्प्लेक्स में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पे एक सेचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। बट जब हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पार्शियली सैचुरेट हुआ है। लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है, तो उसकी जो अमाउंट है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की वो भी ज़्यादा हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड होगा। अब वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वियोलाई के बीच में और कैपिलरीज की मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बट टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी। जैसे एसिडिटी इंक्रीज होगी, जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की वो डिक्रीज होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंड करने की कैपेबिलिटी हीमोग्लोबिन से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एसिडिक ज़्यादा है हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो डिटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से। ठीक है, अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जो कि टिश्यूज़ के केस में होता है, क्योंकि टिश्यू में क्या होती है, रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का। तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है या किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी जनरेट होती है, प्लस उसके साथ क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज़ में हाई हो गया। अब टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर वो हाई होने की वजह से वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ हमारा बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है तो वो भी क्या कर देता है, कम कर देता है चांसेस ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के। टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को छोड़ के वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की स्टेट में आ जाएगी। दूसरा बीपीजी। बीपीजी क्या होता है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ये एक सब्सटेंस है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है ब्लड की, और ये ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, जो उसकी पॉसिबिलिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, उसको डिक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, अनलोड कर देगा टिश्यू सेल्स में और हीमोग्लोबिन अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ अफेक्ट करते हैं? पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, सेकंड एसिडिटी,
थर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नेक्स्ट फोर्थ टेम्परेचर एंड फिफ्थ BPG 2,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है तो बाइंडिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन की होगी, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। एसिडिटी ज़्यादा होगी तो मतलब क्या होगा, pH लो होगा, लो pH होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तब भी क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। BPG जो है, जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है 2,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, वो भी क्या करता है, डिसोसिएशन करवाता है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और राइट साइड में हमारा जो डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ प्लॉट किया जाता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के बीच में और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सेचुरेशन का मतलब हमने बताया था कि जब कंप्लीट जो हीमोग्लोबिन है बॉडी में, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे सेचुरेटेड स्टेट में है, ठीक है। अगर वो आधा हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ हमारा हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये पार्शियली सेचुरेटेड होगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का किसके अलोंग, हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग रखा जाता है, और जो हमारी सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड हुई है, उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन से और कितनी डिसोशिएटेड हमारी फेज में प्रेजेंट है। तो डिसोसिएशन कर्व हमेशा सिग्मोइड शेप का होता है, एस शेप का होता है, ठीक है। ये कर्व हमें ये स्टडी करवाता है कि कितना तो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर, कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या बताती है हमें, एसिडिटी के बारे में बताती है, pH के बारे में बताती है। pH क्या होता है, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, यही होता है। हाइड्रोक्साइड आयन का केस हम डील करते हैं जब हम एल्कलाइन स्टेट की बात करते हैं, बेसिक स्टेट की बात करते हैं। एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि हम एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एसिड का पता लगा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही एसिडिक हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा, उतना ही लो pH होगा, उतना ही क्या होगा, लो pH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताता है हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में भी बताता है, और कितनी ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है उसके बारे में भी बताता है। क्योंकि हमें पता चला है कि जितना पार्शियल प्रेशर हाई होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या होगी, ऑक्सीजन कम बाइंड होगी, जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन कम बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना कम ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ। तो डिसोसिएशन कर्व को देख के हमें ये पता लगा सकते हैं कि कितना हमारा हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है या पार्शियली सेचुरेटेड है, ताकि हम ये इन सब फैक्टर्स के बारे में जान सके। तो ये अगर हमारा डिसोसिएशन कर्व देखो लेफ्ट साइड में है, ये हमारी लेफ्ट साइड होगी, ये हमारी राइट साइड होगी, ठीक है। अगर वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि हमारी जो ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ गई है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, मतलब सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जितना भी हीमोग्लोबिन था वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया है, ठीक है। बट अगर हमारा ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि राइट साइड में जो हमारा वो शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा पार्शियल प्रेशर ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या था, 40 था, अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, और भी कम होगा, ठीक है। सॉरी 40 क्यों, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और BPG इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगी किसकी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, मतलब हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और हमारी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट जहाँ पे हमारा सिग्मोइड कर्व, जब हमारा ब्लड फुल्ली सेचुरेटेड था, हीमोग्लोबिन फुल्ली सेचुरेटेड था और ब्लड ऑक्सीजनेटेड था, उस टाइम पे ये पॉइंट हमें क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है कि कितना हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब हम रेस्टिंग स्टेट में हैं, और ये हमें बताता है कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें ये बताते हैं।
क्योंकि कई बार हमें डायग्राम दिखा के पूछ लिया जाता है कि ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है सिग्मोइड कर्व का वो हमें बताता है कि यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है मतलब कि सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो गया है, मतलब ब्लड फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर इफेक्ट की। बोर इफेक्ट क्या बताता है हमें? बोर इफेक्ट हमारा बोर ने डिस्कवर किया था 1904 में, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, या फिर हम बोले डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उसका अफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि भी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से वो अफेक्ट होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। इसको ही बोलते हैं बोर इफेक्ट। तो बोर हमें बताता है कि कैसे हमारा डिसोसिएशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हाई कंसंट्रेशन की वजह से। किसकी हाई कंसंट्रेशन? कार्बन डाइऑक्साइड की, या हाई कंसंट्रेशन बोल दो या फिर बोल दो पार्शियल प्रेशर अगर हाई हो कार्बन डाइऑक्साइड का तो कैसे डिसोशिएट हो जाता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। यही एक्सप्लेन किया था बोर ने 1904 में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है टिश्यू फ्लूइड में, एल्वियोलाई में, वो बोर इफेक्ट को शो नहीं कर पाती, ठीक है। पर जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें क्या करता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है वहाँ पे, और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, और जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जो बोर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो जो बोर शिफ्ट है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? वो एक्सप्लेन कर रहा है इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन रेस्पायरिंग टिश्यू। जितने ज़्यादा टिश्यू रेस्पायर करेंगे उतनी ज़्यादा वो क्या करेंगे? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा बनेगी, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है ब्लड में, और ब्लड का पीएच क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कम होता जा रहा है, मतलब एसिडिक होता जा रहा है। जितना ज़्यादा पीएच कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी किससे? हीमोग्लोबिन से। ये हमें किसको सपोर्ट करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन को, एक्टिव टिश्यू में, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम रेस्पायर करेंगे, हमारी ब्रीथिंग फास्टर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसी को क्या बोलते हैं? बोर शिफ्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर है ये हमें बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पे क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो पीएच क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टूट गई है, ठीक है। किसमें? हमारे टिश्यूज़ के अंदर। और हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोर शिफ्ट बोलते हैं। करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 वेज में ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर। पहली 70% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज ए बाई कार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट की जाती है बॉडी के अंदर। होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये वाटर क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड बना देगा, H2CO3 बना देगा, ठीक है, जो बाद में डिसोशिएट हो जाता है HCO3 नेगेटिव में और H पॉजिटिव आयन में। H पॉजिटिव आयन क्या करता है? इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है, पीएच को लो कर देता है, ठीक है। और HCO3 हमारा क्या बन जाता है? बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी फॉर्म में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट होगा। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या करता है ये? H2CO3 को HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन में तोड़ता है। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये क्या कर रहा है? रिडक्शन की प्रोसेस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है,
ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन अब प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा उनको डिसॉल्व फॉर्म में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। आउट ऑफ 100% 70% हमने पढ़ा कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बट 20 to 23% जो होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। 7% जो बचा हुआ पार्ट होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में लंग्स में रिलीज की जाती है बाय कैपिलरीज। जो कैपिलरीज कहाँ पे होंगी, एल्विलाई के अंदर प्रेजेंट होंगी। वो क्या करेंगी, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में रिलीज करेंगे और वहाँ से फिर लंग्स उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। लंग्स में बाइकार्बोनेट आयन फिर दोबारा से कंबाइन हो जाता है H पॉजिटिव के साथ और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और वाटर बना देता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई में और एक्सहेल की प्रोसेस से हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, हमारी मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म में हमारी दो होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होती है और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हमारे मैक्रोमोलिक्यूल टूटते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, और अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में, जैसे प्रोटीन होगा अमाइनो एसिड में टूटेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगी ग्लूकोज में टूटेगी, फिर ग्लूकोज आके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटेगा, एटीपी में टूटेगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है, ज़्यादा अमाउंट में बनती है। ठीक है, अब ये किस में डिफ्यूज़ हो जाती है, अब ये डिफ्यूज़ हो जाती है हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिफ्यूज होगी रेड ब्लड सेल्स में, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड बना रही है। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, जो जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है, H2CO3 में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट हो रहा है, CA कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिस जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 है वो अगेन यहाँ पे हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में दोबारा से H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, HCO3 नेगेटिव क्या है, बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, और H पॉजिटिव क्या करेगा, एसिडिक pH बनाएगा, मतलब कि लो pH क्रिएट करेगा। अब जो हाइड्रोजन आयन है कार्बोनिक एसिड से जो रिलीज हुई है वो हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाती है, कौन, हाइड्रोजन आयन बाइंड हो जाते हैं और हीमोग्लोबिनिक एसिड की फॉर्मेशन करती है। ये KHB यहाँ पे क्या है, KHB क्या है, ये है हीमोग्लोबिनिक एसिड है। ठीक है, जिसको HB बोलते हैं। H क्या है, H पॉजिटिव आयन, और HB क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो मेजॉरिटी जो बाइकार्बोनेट की, अब ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही तो हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाना, जो हमारा HCO3 नेगेटिव था वो तो बचा हुआ था। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है, ये हमारा एरिथ्रोसाइट के अंदर प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है। जो HCO3 हमारा बचा हुआ है ये किस में डिफ्यूज हो गया, ये डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, रेड ब्लड सेल्स में है, तो रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में मूव कर जाएगा। प्लाज्मा के अंदर जो हमारा HCO3 नेगेटिव है वो प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे बन रहा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के अंदर बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा होती है उसमें आयनिक कंसंट्रेशन भी होती है, जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। अब ये सोडियम इस बचे हुए बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब ये अबाउट 70% जो पार्ट है वो
सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्लाज्मा में। ठीक है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। जब ये जो बाइकार्बोनेट है उसके रिस्पॉन्स में जो क्लोराइड आयन है वो प्लाज्मा से किसमें डिफ्यूज हो जाता है? एरिथ्रोसाइट्स में। ये एरिथ्रोसाइट्स में मूव कर जाता है। क्यों मूव कर जाता है? क्योंकि इसको आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है। देखो HCO3 नेगेटिव कहाँ पे बना था? रेड ब्लड सेल्स के अंदर बना था। ठीक है, NaCl कहाँ पे प्रेजेंट था? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट था। NaCl अपने आयंस में टूट जाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। अब जो क्लोराइड है वो तो मूव कर जाती है रेड ब्लड सेल्स में, और बाइकार्बोनेट कहाँ पे आ जाता है? प्लाज्मा के अंदर। अब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के अंदर आता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो 70% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बट जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ पे चला जाएगा? क्लोरीन यहाँ पे चले जाएगी हमारी रेड ब्लड सेल्स में, ताकि यहाँ पे आयनिक बैलेंस मेंटेन हो उसके प्लाज्मा के बीच में और हमारे किसके बीच में? रेड ब्लड सेल्स के बीच में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी आ जाती है। इसी इफेक्ट को जब क्लोरीन हमारा प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल में शिफ्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमबर्गर फिनोमिनन भी बोलते हैं इसको, और क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे पहुँचेगा? अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एल्वियोलाई में पहुँचेगा। तब ये जो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच हो रही है, जो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना रही है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये डिसोशिएट हो जाएंगे। ये क्या कर जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। और डिसोशिएट होके दोबारा से क्या बनाएंगे? देखो हमारी दो फॉर्म में है, 70% इस तरह से मूव कर रहा है, और हमारा कुछ पार्ट है जो 20-25% है जो कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन प्लस जो हमारा ये क्या था? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये हमारा किस में मूव कर रहे हैं? दोनों ही हमारे एल्वियोलाई में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एल्वियोलाई में मूव कर रहे हैं, जहाँ पे ये डिसोशिएट हो जाएंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्यों डिसोशिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से यहाँ पे? क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होता है, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होता है। तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट होकर एल्वियोलाई में मूव कर जाएगी, और सोडियम कार्बोनेट से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट होकर एल्वियोलाई में मूव कर जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिसोसिएशन है ये किसके थ्रू स्टिमुलेट किया गया है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट था? एल्वियोलाई के अंदर। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में मूव कर पा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाद में क्या करा जा रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सहेल किया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये इफेक्ट है, किसका इफेक्ट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो इफेक्ट है किसकी डिसोसिएशन पे? कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन पे। इसको बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है, और वो हमारे जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनको फ्री कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट हो जाती है, एल्वियोलाई में मूव करती है, और उसको एक्सहेल किया जाता है। तो हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अराउंड हमारी 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाती है। देखो 100 ml जो हमारी ब्लड है उसमें सिर्फ 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर सकते हैं एल्वियोलाई में। बट 100 ml ऑफ ब्लड होगा तो उसमें हम 20 ml ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? अपने टिश्यूज़ तक पहुंचा सकते हैं।